हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन आईक्यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैंने जो नए सेशन स्टार्ट किए हैं जिसमें मैं आपको 8 से 10 मिनट में पूरा द हिंदू न्यूज़पेपर कवर करवाऊंगा। जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होगी आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके खुद के नॉलेज के लिए, पूरी हम लोग कवर करेंगे। पूरी एक समरी, एक स्टोरी टाइप, हर जो है न्यूज़ मैं कवर करूंगा। 8 से 10 मिनट में आपका पूरा द हिंदू न्यूज़पेपर जो है वो कवर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट न्यूज़ के साथ। फर्स्ट न्यूज़ क्या है? गवर्नर्स कैनॉट सिट ऑन बिल पास्ड बाय द हाउस सुप्रीम कोर्ट। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, आपको पता है ये बहुत ज़्यादा इशू चलता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं ना, ये क्या करती हैं, ये बिल पास करती हैं स्टेट लेजिस्लेचर में। लेकिन जब ये बिल जो है गवर्नर्स के पास जाता है उनके एक्सेंट के लिए, तो गवर्नर जो है ना बिल को पेंडिंग रख देते हैं अपनी पावर का यूज़ करके। तो उसी को लेके सुप्रीम कोर्ट ने जो है रिसेंटली क्या हुआ था, जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो गई थी सुप्रीम कोर्ट के पास गई थी, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट के बहुत सारे बिल जो थे वो गवर्नर के पास पेंडिंग थे। उसके बाद गवर्नर ने सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटमेंट दी है कि गवर्नर जो है ना, ये लंबे समय तक जो है बिल को अपने पास नहीं रख सकते हैं। इनको जो है बिल को जो है वो पास करना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो ये स्टेटमेंट दी है। इसी के ऊपर ये आर्टिकल लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, ड्यूरिंग टॉक्स विद यूएस इंडिया बैट्स फॉर टू से सोल्यूशन टू एंड इजराइल पैलेस्टीन क्राइसिस। आपको पता है इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में जो है वो वॉर चल रहा है। तो इंडिया ने अभी जो है वो बातचीत की यूएस के साथ, और इंडिया ने जो है ना टू स्टेट सोल्यूशन की बात की। मतलब पैलेस्टीन और इजराइल को जो है अलग अलग कर देना चाहिए, अलग अलग कंट्रीज जो है वो बना देना चाहिए। तो इंडिया ने जो है इस चीज़ के ऊपर बात की यूएस के साथ, और इस चीज़ को इंडिया ने जो है वो, मतलब इस चीज़ की जो है इंडिया ने हामी भरी कि इस तरह की जो है वो चीज़ें होनी चाहिए। तो आपको पता है हमस के ऊपर पहले इसराइल के ऊपर अटैक हुआ था 7 अक्टूबर को। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे फिर इसराइल ने जो है गाज़ा स्ट्रिप जो है जो पैलेस्टीन के अंदर है वहाँ पे अटैक किया। और इंडिया ने जो है ना इस चीज़ के पास करने की, मतलब इस चीज़ पे रोक लगाने की जो है बात कही है। और इंडिया ने बोला है कि टू स्टेट सोल्यूशन जो है वो इसका निकलना चाहिए। और इंडिया और यूएस दोनों जो है ना इस चीज़ के ऊपर इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। तो यही इसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट जो है ना हमारी न्यूज़ है, इंडिया यूएस इन एग्रीमेंट ऑन स्ट्रेटेजिक इश्यूज सेज राजनाथ एट बायलैटरल मीट। तो अभी जो है बायलैटरली राजनाथ सिंह की जो है वो बातचीत हुई यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, यूएस के साथ। और इंडिया ने जो है, मतलब इस चीज़ के ऊपर इंडिया जो है बातचीत कर रहा है कि स्ट्रेटेजिक इश्यूज पे इंडिया जो है मतलब एग्रीमेंट करने की कोशिश करने की बात कर रहा है यूएस के साथ। मतलब चाइना का जो अग्रेशन है उसको रोकने की बात कर रहा है। उसके बाद जो इंडो पैसिफिक का जो रीजन है उसमें जो है फ्री जो है उसको फ्री करने की बात कर रहा है। उसके बाद जो सिक्योरिटी, रीजनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स है ना साउथ एशिया की, उसके ऊपर भी बात कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो राजनाथ सिंह ने बोली कि इंडिया की जो है इंडिया और यूएस इस चीज़ के ऊपर एग्रीमेंट करने की बात कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ पे हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट जो न्यूज़ है ना, एक फार्मर को जो है ना द्वारका चावला से जो है अरेस्ट किया गया। किस लिए इनको अरेस्ट किया गया? स्टबल बर्निंग। मतलब ये क्या कर रहा था, जो पलाली होती है ना उसको जला रहा था। अभी पता है गवर्नमेंट ने जो है रोक लगाई हुई है कि आप स्टबल बर्निंग जो है पलाली को मत जलाओ। इसी के चलते एक फार्मर को द्वारका चावला से अरेस्ट किया गया, क्योंकि वो स्टबल बर्निंग कर रहा था। ये किसके अंडर में उसको अरेस्ट किया गया? सेक्शंस ऑफ ईयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट है, उसके अंडर में इसको जो है वो हिरासत में लिया गया। अभी पोल्यूशन ज़्यादा है तो इसीलिए गवर्नमेंट ये एक्शन ले रही है। उसके बाद क्या है, रेन ब्रिंग्स कैपिटल सम रिस्पाइट फ्रॉम हजार्डस ईयर और इवन स्कीम डेफर्ड। तो अभी जो बारिश हुई है ना कल परसों, उससे क्या हुआ है, जो हजार्डस ईयर थी, जो पोल्यूशन फैला हुआ था ना, उससे थोड़ी सी रेस्पाइट, मतलब थोड़ी सी राहत मिली है दिल्ली को। और जो आड इवन स्कीम जो चालू होने वाली थी कि एक दिन आड आड की गाड़ियां चलेंगी, एक दिन इवन नंबर की गाड़ियां चलेगी, उसे डेफर्ड कर दिया, मतलब उसे पोस्टपोन कर दिया गया है। जो दिल्ली के इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं गोपाल राय, उन्होंने इस चीज़ को कहा है। इसमें और ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सारी जो है जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी वो हम लोग कवर करेंगे। अभी ये जो है अयोध्या आइज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन दीपोत्सव सेलिब्रेशन, जो अभी आपको पता है बहुत सारे दिए जो हैं वो जलने वाले हैं अयोध्या में। तो जो गिनेस बुक ऑफ रिकॉर्ड है ना, उसमें शायद इंडिया का नाम जो है वो दोबारा से दर्ज होगा। उसके बाद ये पॉलिटिकल न्यूज़ है, पॉलिटिकल न्यूज़ हमारे किसी काम की नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट होगी वो हम लोग कवर करेंगे। पॉलिटिकल न्यूज़ जो है ना उसका कोई ज़्यादा आपके ना एग्ज़ाम से लेना देना है, लेकिन जो भी मेरे को इंपॉर्टेंट लगेगी वो मैं आपको कवर कर दूंगा। नेक्स्ट न्यूज़ पे हम लोग जो है वो चलेंगे। ये हो गया हमारा एडिटोरियल। उसके बाद ये स्टबल बर्निंग की न्यूज़ हो गई। हाँ, उसके बाद जो है ना, ये मैंने आपको कल बताया था, जो मोइना
सॉरी महुआ मित्रा मोइत्रा है ना, जो तृणमूल कांग्रेस की, जिसको जो एथिक्स कमेटी थी, कल मैंने एक आपको न्यूज़ पर कवर करवाई थी, एथिक्स कमेटी जो पार्लियामेंट की होती है ना, उसने रिकमेंड किया था कि इनको जो है, जो इनकी सदस्यता है, ये एमपी हैं जो तृणमूल कांग्रेस से, उनको जो है इनको बाहर कर देना चाहिए। तो उसके बाद इन्होंने एक लेटर लिखा स्पीकर को और बोला कि महुआ ने जो है वो क्वेश्चन किया कि एथिक्स जो पैनल है उसकी रिपोर्ट जो है वो लीक किस लिए हुई, वो लीक नहीं होनी चाहिए थी। तो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यही लिखा हुआ है। उसके बाद हाँ, ये तमिलनाडु गवर्नमेंट का जो मैंने आपको बताया था कि तमिलनाडु गवर्नमेंट जो थी वो सुप्रीम कोर्ट में गई थी कि हमारे बिल्स को जो है ना वो पेंडिंग रखा जा रहा है। तो उसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो तमिलनाडु गवर्नर है ना, वो बिल को मतलब अपने पास रख रहे हैं लंबे समय के लिए, और ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है। मतलब ये जो है ना बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है, परेशानी वाली बात है। और टॉप कोर्ट ने इस चीज़ को भी हाईलाइट किया कि जो आर्टिकल 200 है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, वो मैंडेटेड करता है गवर्नर को टू एक्ट वेरी सून वेल। मतलब उनको गवर्नर को जो है ना जल्दी से जल्दी एक्ट करना चाहिए, जो भी स्टेट लेजिस्लेचर ने जो है वो बिल पास किया है। तो आर्टिकल 200 जो है ये कहता है कि दी गवर्नर टू एक्ट वेरी फास्ट, लेकिन गवर्नर जो आपको पता है लंबे समय तक जो है ना वो बिल को पेंडिंग रखता है। उसकी वजह से जो है इसको एक मैटर ऑफ कंसर्न बताया है सुप्रीम कोर्ट ने। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ पे हम लोग चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगी। और उसके बाद 168 विलेजेस अलोंग चाइना बॉर्डर टू गेट रोड कनेक्टिविटी इन ए ईयर। शाह, तो अमित शाह ने बोला है कि जो 168 विलेजेस है ना जो चाइना इंडिया बॉर्डर के ऊपर हैं उनको जो है 1 साल के अंदर जो है ना रोड कनेक्टिविटी मिलेगी। तो इस चीज़ के ऊपर अमित शाह ने जो है वो बोला है। उसके बाद उसके बाद जो बीआरओ का जो अमरनाथ रोड प्रोजेक्ट है, वो पिलग्रिम्स की जो यात्री वहाँ पे जाते हैं उसको जो है हेल्प करेगा उन लोगों को मूवमेंट करने में। ठीक है, तो इस चीज़ के ऊपर भी जो है ना वो बात की है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इस चीज़ को जो है वो बोला है। तो ये एक प्रोजेक्ट है, मतलब एक रास्ता बनाया जा रहा है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। तो ये पिलग्रिम्स को जो यात्री होंगे उनको मदद करेगा, इसी के ऊपर बात की गई है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगी इसमें। और ज़्यादा थोड़ी पॉलिटिकल न्यूज़ ही जो हैं वो ज़्यादा से आई हैं। एक ये न्यूज़ है, गवर्नमेंट स्कीम्स फेलिंग से सुप्रीम कोर्ट एज रिंग्स रेन ब्रिंग्स रिस्पाइट टू दिल्ली। तो यही लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना कि जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है ना दिल्ली में वो फेल हो रही हैं। ये तो थोड़ी जो बारिश हो गई उसकी वजह से दिल्ली को थोड़ी सी जो है वो राहत मिल गई, नहीं तो ये जो स्कीम्स है ना ये लगातार जो है वो फेल हो रही हैं। उसके बाद क्या है, आईएबी मिनिस्ट्री रिलीजेस ड्राफ्ट ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज बिल। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है ना, उन्होंने फ्राइडे को एक ड्राफ्ट ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज जो बिल है ना, रेगुलेशन बिल 2023, जिसका एम क्या है कि वो एक नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लगाएगा, ढांचा लगाएगा टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट को देखते हुए। तो इस चीज़ को लेके उन्होंने एक बिल बनाया हुआ है कि किस तरह से ब्रॉडकास्टिंग होगी, किस तरह से सर्विसेज चलेंगी। तो इसके लिए उन्होंने जो है ना बिल को ड्राफ्ट किया है और फीडबैक के लिए जो है वो पब्लिक के लिए छोड़ दिया कि उस पर क्या फीडबैक जो है वो मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो लिखी हुई हैं, इसमें सारी चीज़ों की रेगुलेशन होगी, ओटीटी प्लेटफॉर्म, डिजिटल मीडिया, डीटीएच। तो इन सारी चीज़ों को लेके ये बिल बनाया गया और इसका ड्राफ्ट जो है ना वो आगे पेश किया गया है। जो हमारा पुराना बिल था वो था टेलीविज़न नेटवर्क एक्ट 1995 का। तो इसमें और इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ पे हम लोग चलेंगे जो भी होगी। अभी ये वर्ल्ड की न्यूज़ आ गई, इजराइल स्ट्राइक्स टारगेट गाज़ा। ये डेली न्यूज़ आती है। अभी आपको पता है इजराइल और गाज़ा का जो पैलेस्टीन है इनका वार चल रहा है, तो कुछ ना कुछ हरकत होती रहती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो चलती रहती हैं, तो इसमें अब डेली पढ़ने का कोई ज़्यादा मतलब जो है वो है नहीं। उसके बाद ये बांग्लादेश की न्यूज़ है, वहाँ के जो वर्कर हैं उन्होंने वेजिस को जो है वो रिजेक्ट कर दिया था, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बिजनेसिस की न्यूज़ है, बिजनेसिस पेज भी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहता नहीं है। उसके बाद ये आ गई हमारी स्पोर्ट्स की न्यूज़। स्पोर्ट्स की न्यूज़ तो कोई मतलब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी आपको पता है पाकिस्तान का मैच होगा आज, जो भी होगा। तो ये स्पोर्ट्स की है। पूरा द हिंदू न्यूज़पेपर मैंने कवर कर लिया है। वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ यार लाइक करना, कमेंट पक्का करना वीडियो आपको कैसा लगा। आपको कोई फीडबैक हो, आप क्यूरी हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जैसे ही मेरा वीडियो अपलोड होगा तुरंत मैं टेलीग्राम पे उसको आपका लिंक दे दूंगा। क्योंकि कोई टाइमिंग नहीं है यार मेरी वीडियो की, मतलब नाइट को डेली मेरा वीडियो आएगा, लेकिन टाइम मैं फिक्स नहीं कर पाऊंगा। तो आप जैसे ही मेरा वीडियो आएगा तुरंत मैं टेलीग्राम पे लिंक कर दे दूंगा, तो आप लोग अपना टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।